चैप्टर 123 मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12201। तर्जुमा हज़रत अनस हज़रत उमर बिन अब्दुलअज़ीज़ के मुताल्लिक़ जबकि वो मदीना मुनव्वरा में थे फरमाते थे कि मैंने इस नौजवान से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाबहत रखने वाली नमाज पढ़ते हुए किसी को नहीं देखा। रावी कहते हैं कि हमने अंदाज़ा लगाया तो वो रुकू व सुजूद में 10-10 मरतबा तस्बीह पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12202। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के कुछ लोग जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे, जब वो जलकर कोयला बन जाएंगे तो इन्हीं जन्नत में दाखिल कर दी जाएगा। अहल जन्नत पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं? इन्हें बताया जाएगा कि ये जहन्नमी हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12203। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा रात के वक्त अहल मदीना दुश्मन के खौफ से घबरा उठे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेज़ीन घोड़े पर इस आवाज़ के रुख पर चल पड़े और वापस आकर घोड़े के मुताल्लिक़ फरमाया कि हमने उसे समंदर जैसा रवां पाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12204। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स अपने ऊपर आने वाली किसी तकलीफ़ की वजह से मौत की तमन्ना ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12205। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों की इमामत वो शख्स करवाए जो उनमें सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ने वाला हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12206। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि वो आखिरी नज़र जो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पैर के दिन डाली वो इस तरह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरा मुबारका का पर्दा हटाया। लोग उस वक्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर की इमामत में नमाज अदा कर रहे थे। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को देखा तो वो कुरान का एक खिला हुआ सफ़हा महसूस हो रहा था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सफ़ में शामिल होने के लिए पीछे हटना चाहा और वो ये समझे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सफ़ में खड़ा देखकर तबसम फरमाया और इन्हीं इशारे से अपनी जगह रहने और नमाज मुकम्मल करने का हुक्म दिया और पर्दा लटका लिया और उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12207। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक यहूदी ने एक अंसारी बच्ची को इस जेवर की खातिर कत्ल कर दी जो उसने पहन रखा था। कत्ल करके उसने इस बच्ची को एक कुएं में डाला और पत्थर मार मार कर इसका सर कुचल दिया। इस यहूदी को पकड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उसे इतने पत्थर मारे जाएं कि ये मर जाए। चुनाचा ऐसा ही किया गया और वो मर गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12208। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि कबीला अकल और अरीना के कुछ लोग मुसलमान हो गए, लेकिन इन्हीं मदीना मुनव्वरा की आबवाओ हवा मुवाफ़िक ना आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अगर तुम हमारे ऊँटों के पास जाकर उनका दूध पियो तो शायद तंदुरुस्त हो जाओ। चुनाचा इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन जब वो सही हो गए तो दोबारा मुर्तद होकर कफर की तरफ लौट गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान चरवाहे को कत्ल कर दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटों को भगा कर ले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे सहाबा को भेजा। इन्हीं पकड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ पांव मुखालिफ सिमत से कटवा दिए, उनकी आँखों में सुलाइयाँ फरूद दी और इन्हीं पथरीले इलाकों में छोड़ दिया यहाँ तक कि वो मर गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12209। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से निकाह फरमाया तो हज़रत सलीम ने पत्थर के एक बर्तन में हलवा बनाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदिया के तौर पर भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया जाओ और रास्ते में जो भी मिले उसे दावत दो।
मी ने ऐसा ही किया और लोग आते, खाते और निकलते गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पर अपना हाथ रखकर दुआ की और अल्लाह को जो मंजूर हुआ वो कहा। इधर मी ने एक आदमी भी ऐसा ना छोड़ा जो मुझे मिला हो और मी ने इसे दावत ना दी हो, और सब लोग खा पी कर सैराब हुए और चले गए। लेकिन कुछ लोग वहीं पर बैठ गए और खूब गुफ्तगू करने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हीं कुछ कहते हुए हिजाब महसूस हुआ, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं घर में बैठा हवा छोड़ा और खुद ही बाहर चले गए। इस पर अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमा दी कि ऐ ईमान वालों, पैगंबर के घर में इस वक्त तक दाखिल ना हो जब तक तुम्हें खाने की इजाज़त ना मिल जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12210। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के लिए सुबह के वक्त तशरीफ़ ले गए। लोग उस वक्त काम पर निकले हुए थे। वो कहने लगे कि मोहम्मद और लश्कर आ गए। फिर वो अपने किले की तरफ भागने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ बुलंद करके 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहा और फरमाया, खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी कौम के सहन में उतरते हैं तो डराए हुए लोगों की सुबह बड़ी बदतरीन होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12211। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के लिए सुबह के वक्त तशरीफ़ ले गए। लोग उस वक्त काम पर निकले हुए थे। वो कहने लगे कि मोहम्मद और लश्कर आ गए। फिर वो अपने किले की तरफ भागने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ बुलंद करके 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहा और फरमाया, खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी कौम के सहन में उतरते हैं तो डराए हुए लोगों की सुबह बड़ी बदतरीन होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12212। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि शब मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़ैन और लगाम किसा हुआ बराक पेश किया गया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हो जाएं, लेकिन वो एकदम बदकने लगा। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, ये किया कर रहे हो बखदा, तुम पर उनसे ज़्यादा कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स सवार नहीं हुआ। इस पर वो शर्म से पानी पानी हो गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12213। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सामने 7वें आसमान पर सदरा अल मुंतहा को पेश किया गया। उसके फल हिज्र नामी मकाम के मटकों के बराबर और पते हाथी के कानों के बराबर थे। इसकी जड़ में से 2 ज़ाहिरी और 2 बातिनी नहरें जारी थीं। मैंने जबराइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये क्या चीज़ें हैं? इन्होंने बताया कि बातिनी नहरें जन्नत में हैं और ज़ाहिरी नहरें नील और फरात हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12214। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि सहाबा किराम में से हज़रत हुस्न से बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबहा कोई ना था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12215। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से सूरत कौसर की तफसीर में मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जन्नत की एक नहर है, और फरमाया, मेरी इस पर नज़र पड़ी तो इसके दोनों किनारों पर मोतियों के खैमे लगे हुए थे। मैं जबराइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है? इन्होंने बताया कि ये नहर कौसर है जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12216। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ऐद-अल-फ़तर से क़ब्ल कुछ तर खजूरें तनावल फरमाते थे। वो ना मिलती तो छोहारे ही खा लेते, और अगर वो भी ना मिलते तो चंद घूंट पानी ही पी लेते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12217। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त ऐसा भी है जिसके सामने में अगर कोई सवार 100 साल तक चलता रहे तब भी इसका साया ख़त्म ना हो। गुज़श्ता हदीस हज़रत अबू हरीरा से भी मरूए है, और हज़रत अबू हरीरा फरमाते थे कि अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो। वज़ल ममदूद। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12218। तर्जुमा।
हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मर्तबा में हज़रत अबू तुल्हा के पीछे सवारी पर बैठा हुआ था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। वो कहते हैं कि मेरे पाँव नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुकाब से लग जाते थे और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज व उमरा का तलबिया इकट्ठे पढ़ते हुए सुना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12219। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मनादी करवा दी कि अल्लाह और इसके रसूल तुम्हीं गधों के गोश्त से मना करते हैं क्योंकि उनका गोश्त नापाक है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12220। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि उनकी दादी हज़रत मलिका ने एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने पर दावत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तनावल फरमाने के बाद फरमाया, उठो मैं तुम्हारे लिए नमाज पढ़ दूँ। हज़रत अनस कहते हैं कि मैं उठकर एक चटाई ले आया जो तवील अरसा इस्तेमाल होने की वजह से सियाह हो चुकी थी। मैंने इस पर पानी छिड़क दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खड़े हो गए। मैं और एक यतीम बच्चा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो गए और बड़ी भी हमारे पीछे खड़ी हो गईं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकअतें पढ़ाईं और वापस तशरीफ़ ले गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12221। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पहन रखा था। किसी शख्स ने आकर बताया कि इब्न क़तल खाना काबा के पर्दों के साथ चिमटा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर भी उसे कत्ल कर दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12222। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में पाँव के ऊपर वाले हिस्से पर दर्द की वजह से सनगी लगवाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12223। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अमाल तुम्हारे फौतशुदा करीबी रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों के सामने भी रखे जाते हैं। अगर अच्छे अमाल हों तो वो खुश होते हैं, अगर दूसरी सूरत हो तो कहते हैं कि अल्लाह इन्हें इस वक्त तक मौत ना दीजिएगा जब तक इन्हें हिदायत ना दे दी जैसे हमें अता फरमाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12224। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दबा और मज़फ़त में नबीज़ पीने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12225। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ से हुई तो उनके ऊपर खलूक़ नामी खुशबू के असरात दिखाई दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुर्रहमान ये किया है? इन्होंने अर्ज़ कहा कि मैंने एक अंसारी खातून से शादी कर ली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि महर कितना दिया? इन्होंने बताया कि खजूर की गठली के बराबर सोना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वलीमा करो अगरचे एक बकरी ही से हो। हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा कि हज़रत अब्दुर्रहमान के इंतकाल के बाद उनकी हर बीवी को वरासत के हिस्से में 1-1 लाख दिरहम मिले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12226। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम में वटे सट्टे के निकाह की जिसमें कोई महर मुकर्रर ना किया गया हो कोई हैसियत नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12227। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़ी बिन्त हई को आज़ाद कर दी और उनकी आज़ादी ही को उनका महर करार दे दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12228। तर्जुमा
حضرت انس سے مروی ہے کہ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ دکھانے کی فرمائش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 مرتبہ شق قمر کا معجزہ دکھایا اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قیامت قریب آ گئی اور چند شق ہو گیا۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات حدیث نمبر 12229 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بے حیائی پائی جاتی ہو وہ اسے عیبدار کر دیتی ہے اور جس چیز میں بھی حیا پائی جاتی ہو وہ اسے زینت بخش دیتی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات حدیث نمبر 12230 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر میں صرف 14 بال ہی سفید گنے ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات حدیث نمبر 12231 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں قد تعلقی بغض پشت پھیرنا اور حسد نہ کیا کرو اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہا کرو اور کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قد کلامی کرنا حلال نہیں ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات حدیث نمبر 12232 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی بہت زیادہ اعمال تو مہیا نہیں کر رکھے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات حدیث نمبر 12233 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نصف کانوں تک ہوتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات حدیث نمبر 12234 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بعض صحابہ نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا لیکن وہ انہیں مل نہ سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا یہاں تھوڑا پانی ہے؟ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور فرمایا اللہ کا نام لے کر وضو کرو۔ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان پانی ابل رہا تھا، لوگ اس سے وضو کرنے لگے حتیٰ کہ سب نے وضو کر لی۔ ثابت نے حضرت انس سے پوچھا کہ اس وقت آپ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے بتایا کہ 70 کے قریب۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات حدیث نمبر 12235 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت کے 4 لاکھ آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعداد میں اضافہ کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی جمع کر کے فرمایا کہ اتنے افراد مزید ہوں گے۔ حضرت ابو بکر نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعداد میں اضافہ کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی ہتھیلی جمع کر کے فرمایا کہ اتنے افراد مزید ہوں گے۔ اس پر حضرت عمر کہنے لگے کہ ابو بکر بس کیجئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر پیچھے ہٹو، اگر اللہ تعالی ہم سبھی کو جنت میں کلی طور پر داخل فرما دے تو تمہارا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر اللہ چاہے تو ایک ہی ہاتھ میں ساری مخلوق کو جنت میں داخل کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سچ کہتے ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات حدیث نمبر 12236 ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ نے جب بنو حوازن کا مال غنیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک یہودی کو 100 اونٹ دینے لگے تو انصار کے کچھ لوگ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرمائے کہ وہ قریش کو دے جا رہے ہیں اور ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں جبکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी सहाबा को बल्ला भेजा और इन्हीं चमड़े से बने हुए एक खैमे में जुमा किया और इनके अलावा किसी और को आने की इजाज़त ना दी। जब वो सब जुमा हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि आपके हवाले से मुझे क्या बातें मालूम हो रही हैं। इन्होंने बताया कि हमारे साहब अलराय हजरात ने तो कुछ भी नहीं कहा, बाकी कुछ नॉर्मल लोगों ने ऐसी ऐसी बात कही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उन लोगों को माल देता हूँ जिनका ज़माना कफर करीब ही है और इसके ज़रिए मैं उनकी तारीफ तलब करता हूँ। क्या तुम लोग इस बात पर खुश नहीं हो कि लोग माल व दौलत लेकर चले जाएं और तुम पैगंबर अल्लाह को अपने खैमे में ले जाओ? बखदा जिस चीज़ को लेकर तुम लूटोगे वो इस चीज़ से बहुत बेहतर है जो वो लोग लेकर वापस जाएंगे। तमाम अंसारी सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम राज़ी हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब तुम मेरे बाद बहुत ज़्यादा तरजीहत देखोगे, लेकिन तुम सब्र करना यहाँ तक कि अल्लाह और इसके रसूल से आमलू, क्योंकि मैं अपने हौज़ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। हज़रत अनस कहते हैं कि हम सब्र नहीं कर सके। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 12237। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी थोड़ी देर के बाद तुम्हारे पास एक जन्नती आएगा। देखा तो एक अंसारी सहाबी चले आ रहे हैं जिनकी दाढ़ी से वज़ू के पानी के कतरात टपक रहे हैं। इन्होंने अपने बाएं हाथ में अपनी जूती उठा रखी है। दूसरे दिन भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही ऐलान किया और वही सहाबी आए। तीसरे दिन ऐलान किया तब भी वही सहाबी आए। तीसरे दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन इम्रू बिन वासिन सहाबी के पीछे चले गए और उनसे कहने लगे कि मैंने अपने वालिद साहब को कसमें देकर और बहुत इसरार के बाद इस बात पर आमादा किया है कि मैं 3 दिन तक घर नहीं जाऊंगा। अगर आप मुझे अपने यहाँ ठहरा सकते हैं तो आप जो अमल करेंगे मैं भी वही अमल करूंगा। इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन इम्रू को इजाज़त दे दी। हज़रत अब्दुल्लाह बताते हैं कि वो उन 3 रातों में उनके साथ रहे, लेकिन किसी रात इन्हें क़याम करते हुए नहीं देखा। अलबत्ता इतना ज़रूर होता था कि जब वो सोकर बेदार होते और बिस्तर से उठते तो अल्लाह का जिक्र करते हुए नमाज फ़जर के लिए उठ जाते। निज़मी ने इन्हें हमेशा खैर ही की बात करते हुए देखा। जब 3 रातें गुजर गईं और मैं अपनी सारी मेहनत को हक़ीर समझने लगा तो मैंने उनसे कहा कि बंदा खुदा, मेरे और वालिद साहब के दरमियान कोई नाराज़गी या ताल्लुक़ नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ रह पड़ा हूँ। लेकिन मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 मरतबा ये फरमाते हुए सुना कि अभी तुम्हारे पास एक जन्नती आदमी आएगा और 3 मरतबा आप ही आए, तो मुझे ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं आपके पास कुछ वक्त गुजार कर आपके आमाल देखूँ और ख़ुद भी इसकी अक़दा करूँ। लेकिन मैंने आपको इस दौरान कोई बहुत ज़्यादा अमल करते हुए नहीं देखा। फिर आप इस मकाम तक कैसे पहुँच गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुताल्लिक़ इतनी बड़ी बात फरमाई? इन्होंने जवाब दिया कि अमल तो वही है जो आपने देखा। फिर जब मैं पलटकर वापस जाने लगा तो इन्होंने मुझे आवाज़ देकर बुलाया तो कहने लगे कि अमल तो वही ही जो आपने देखे। अलबत्ता मैं अपने दिल में किसी मुसलमान के मुताल्लिक़ कोई कीना नहीं रखता और किसी मुसलमान को मिलने वाली निमतों और खैर पर इससे हसद नहीं करता। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया, यही वो चीज़ है जिसने आपको इस दर्जे तक पहुँचाया और जिसकी हम में ताकत नहीं है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 12238। तर्जुमा इमाम इब्न सरीन कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस से पूछा कि क्या हज़रत उम्र क़ुनूत नाज़िला पढ़ते थे। इन्होंने फरमाया कि हज़रत उम्र से बेहतर ज़ात यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क़ुनूत नाज़िला रुकू के बाद पढ़ते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 12239। तर्जुमा अब्बू मुस्लिमा कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत अनस से पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूतों में नमाज पढ़ लेते थे। इन्होंने फरमाया, जी हाँ। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 12240। तर्जुमा अबू मुस्लिमा कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरात का आगाज़ बसम अल्लाह से करते थे या अल्हम्दुलिल्लाह से। इन्होंने फरमाया कि तुमने मुझसे ऐसा सवाल पूछा है जिसके मुताल्लिक़ मुझे अभी कुछ याद नहीं है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 12241। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार अपनी तमाम अज़वाज मतहरात के पास एक ही रात में एक ही गुस्ल से चले जाया करते थे।
مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات، حدیث نمبر 12242۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری طرف سے جان بوجھ کر کسی جھوٹی بات کی نسبت کرے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات، حدیث نمبر 12243۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں کو ڈرایا، اسی اثنا میں ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور پر ناگواری کے آثار نظر آئے تو ہم نے اس سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سوال پوچھا ہے جو انہیں اچھا نہیں لگا۔ 3 مرتبہ اسی طرح ہوا، بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے بھائی، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ تیاری کی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات، حدیث نمبر 12244۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ ربی، جو حضرت انس کی پھوپھی تھیں، نے ایک لڑکی کا دھن توڑ دیا، پھر ان کے اہل خانہ نے لڑکی والوں کو تاوان کی پیشکش کی لیکن انہوں نے انکار کر دی، پھر انہوں نے ان سے معافی مانگی لیکن انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قصاص کا مطالبہ کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دے دیا۔ اسی اثنا میں ان کے بھائی اور حضرت انس کے چچا انس بن نضر آ گئے اور وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ربی کا دھن توڑ دیا جائے گا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کا دھن نہیں توڑا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس، کتاب اللہ کا فیصلہ قصاص ہی کا ہے۔ اسی اثنا میں وہ راضی ہو گئے اور انہوں نے انہیں معاف کر دی اور قصاص کا مطالبہ ترک کر دی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو اگر کسی کام پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ انہیں ان کی قسم میں ضرور سچا کرتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات، حدیث نمبر 12245۔ ترجمہ: عاصم ہول راہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ قنوت رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد؟ انہوں نے فرمایا، رکوع سے پہلے۔ میں نے کہا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی ہے۔ انہوں نے فرمایا، وہ غلط کہتے ہیں، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 ماہ تک پڑھی تھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرا صحابہ کو شہید کرنے والے لوگوں کے خلاف بددعا فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات، حدیث نمبر 12246۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا تاکہ بحرین سے آئے ہوئے مال کا حصہ ہمیں تقسیم کر دیں، لیکن ہم لوگ کہنے لگے کہ پہلے ہمارے مہاجر بھائیوں کا ہمارے برابر حصہ الگ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبہ ایثار کو دیکھ کر فرمایا، میرے بعد تمہیں ترجیحات کا سامنا کرنا پڑ گا لیکن تم صبر کرنا تاں کہ مجھ سے عملو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم صبر کریں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات، حدیث نمبر 12247۔ ترجمہ: عمار بن عاصم راہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کوفہ میں حضرت انس کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے نبی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دباؤ اور مذفت سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات، حدیث نمبر 12248۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ان کے چہروں کے بل کیسے اٹھایا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ذات انہیں پاؤں کے بل چلانے پر قادر ہے وہ انہیں چہروں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات، حدیث نمبر 12249۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دور نبوت میں ایک دیہاتی نے آ کر مسجد نبوی میں پیشاب کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو اور حکم دیا کہ اس پر پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزق کی مرویات،
حدیث نمبر 12250۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر فقیر اور مالدار کی تمنا یہی ہوگی کہ اسے دنیا میں بقدر گزارا دیا گیا ہوتا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12251۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی پر ہوا جو قربانی کا جانور ہانکتے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوار ہونے کے لیے فرمایا۔ اس نے کہا کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ قربانی کا جانور ہی ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12252۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو یوں کہتے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہماری کفایت کی اور ٹھکانہ دیا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی کفایت کرنے والا یا انہیں ٹھکانہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12253۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نماز کھڑی ہوئی تو ایک آدمی تیزی سے آیا، اس کا سنس پھولا ہوا تھا۔ صف تک پہنچ کر وہ کہنے لگا، الحمد للہ حمدہ کثیر طیبہ مبارکہ فیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر پوچھا کہ تم میں سے کون بولا تھا؟ اس نے اچھی بات کہی تھی۔ چنانچہ وہ آدمی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بولا تھا، میں تیزی سے آ رہا تھا اور صف کے قریب پہنچ کر میں نے یہ جملہ کہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 12 فرشتوں کو اس کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے دیکھا کہ کون اس جملے کا پہلے اٹھاتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12254۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء ثلاثہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ یہ حضرات نماز میں قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12255۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ اس وقت اقامت ہو چکی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے۔ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والا آدمی کہاں ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی بہت زیادہ اعمال، نماز، روزہ تو مہیا نہیں کر رکھے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد اس دن جتنا خوش دیکھا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12256۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ترغیب دیا کرتی تھیں، اس لیے پردہ کا حکم جب نازل ہوا اس وقت کی کیفیت تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے معلوم ہے۔ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ خلوت فرمائی تھی اور صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولہا تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، انہوں نے آ کر کھانا کھایا اور چلے گئے، لیکن کچھ لوگ وہیں بیٹھ رہے اور کافی دیر تک بیٹھے رہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میں بھی باہر چلا گیا تاکہ وہ بھی چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں چلتے ہوئے حضرت عائشہ کے حجرے کی چوکھٹ پر جا کر رک گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ شاید اب وہ لوگ چلے گئے ہوں گے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ میں بھی ہمراہ تھا، دیکھا تو واقعی وہ لوگ جا چکے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر داخل ہو کر پردہ لٹکا لیا اور اللہ نے آیت حجاب نازل فرما دی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12257۔ ترجمہ۔
हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्न आदम के पास सोने से भरी हुई 2 वादियाँ भी होती तो वो तीसरी की तमन्ना करता, और इब्न आदम का मुंह सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, और जो तौबा करता है अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12258। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि मैंने मैदान मुनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 रकअतें पढ़ी हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर के साथ भी, और हज़रत उस्मान के इब्तिदाई दूर खिलाफत में भी 2 रकअतें पढ़ी हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12259। तर्जुमा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, इतने में एक शख्स ऊँट पर सवार आया, आकर मस्जिद में ऊँट बिठाया और उतरकर औनटनी को रस्सी से बांधा, फिर पूछने लगा, तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं? उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाए हुए दरमियान में बैठे हुए थे। हमने जवाब दिया कि ये गोरा आदमी तकिया लगाए हुए जो बैठे हुए हैं यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगा, ए अब्दाल मतलब के बेटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम सुन रहा हूँ, मुद्दा कहो। उस शख्स ने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और पूछने में ज़रा सख्ती से काम लूँगा, आप मुझसे नाराज़ ना हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहते हो दरियाफ्त करो। वो बोला, मैं आपके और गुज़श्ता लोगों के परवरदिगार की कसम देकर दरियाफ्त करता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको सब लोगों के लिए पैगंबर बनाकर भेजा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अल्लाह की कसम, सबके लिए उसी ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है। वो बोला, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको शबाना रोज़ में 5 नमाज़ें पढ़ने का हुक्म दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अल्लाह की कसम। वो बोला, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ, बताए कि क्या अल्लाह ने आपको हर साल माह रमज़ान में रोज़े रखने का हुक्म दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ अल्लाह की कसम। वो बोला, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ, बताए कि क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप हमारे मालदारों से ज़कात वसूल करके गुरबा में तकसीम करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अल्लाह की कसम। ये सुनकर वो शख्स बोला, आप जो कुछ अल्लाह की तरफ से लाए हैं मैं सब पर ईमान लाया, और मैं अपनी कौम का नुमाइंदा हूँ, और मेरा नाम ज़माम बन सलबा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12260। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमियों को ख़त लिखने का इरादा किया तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि वो लोग सिर्फ़ महर शुदा ख़ुतूत ही पढ़ते हैं। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवा ली, इसकी सफ़ेदी अब तक मेरी निगाहों के सामने है। इस पर यह इबारत नक्श थी, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12261। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान तो बूढ़ा हो जाता है लेकिन 2 चीज़ें इसमें हमेशा रहती हैं, एक हरस और एक उम्मीद। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12262। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, असल खैर आखिरत ही की खैर है, या ये फरमाते कि अल्लाह, आखिरत की खैर के अलावा कोई खैर नहीं, बस अंसार और मुहाजिरीन को मुआफ़ फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12263। तर्जुमा। अब्बू सदक़ा जो हज़रत अनस के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज ज़वाल के वक्त पढ़ते थे, असर इन 2 नमाज़ों के दरमियान पढ़ते थे, मग़रिब ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त पढ़ते थे, और नमाज इशा शफ़क़ ग़ायब हो जाने के बाद पढ़ते थे, और नमाज फ़जर उस वक्त पढ़ते थे जब तुलू फ़जर हो जाए, यहाँ तक कि निगाहें खल जाएँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12264। तर्जुमा। यासार कहते हैं कि मी साबित बनाई राख के साथ जा रहा था, रास्ते में उनका गुज़र कुछ बच्चों पर हवा, इन्होंने इन्हें सलाम किया और फरमाया, हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र कुछ बच्चों पर हुआ जो खेल रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12265। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के कान पर दाग रहे हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12266। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज उस वक्त पढ़ते थे जब सूरज रोशन और अपने हक़े की शक्ल में होता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12267। तर्जुमा। साबित रहा कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत अनस से अर्ज़ किया कि अबू हमज़ा, हमें कोई ऐसा अजीब वाक़या बताए जिसमें आप खुद मौजूद हों और आप किसी के हवाले से उसे बयान ना करते हों। इन्होंने फरमाया कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज़ पढ़ाई और जाकर इस जगह पर बैठ गए जहाँ हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम उनके पास आया करते थे। फिर हज़रत बिलाल ने आकर असर की अज़ान दी। हर वो आदमी जिसका मदीना मुनव्वरा में घर था वो उठकर क़ज़ा हाजत और वज़ू के लिए चला गया। कुछ मुहाजिरीन रह गए जिनका मदीना में कोई घर ना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक कुशादा बर्तन पानी का लाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हथेलियाँ इसमें रख दी लेकिन इस बर्तन में इतनी गुंजाइश ना थी, लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उंगलियाँ ही रखकर फरमाया करीब आकर इससे वज़ू करो। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक बर्तन में ही था, चुनाचा इन सब ने इससे वज़ू कर ली और एक आदमी भी ऐसा ना रहा जिसने वज़ू ना किया हो। मैंने पूछा ए अबू हमज़ा, आपकी राय में वो कितने लोग थे? इन्होंने फरमाया 70 से उसी के दरमियान। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12268। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12269। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा लंबी गर्दन वाले लोग मौज़ून होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12270। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि ग़ज़वा हुनैन के मौका पर अल्लाह ने जब बनु हौज़न का माल गनीमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरैश के एक यहूदी को 100 ऊँट देने लगे तो अंसार के कुछ लोग कहने लगे अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश फरमाए कि वो क़ुरैश को दे जा रहे हैं और हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं जबकि हमारी तलवारों से अभी तक खून के क़तरे टपक रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी सहाबा को बल्ला भेजा और इन्हीं चमड़े से बने हुए एक ख़ैमे में जुमा किया और इनके अलावा किसी और को आने की इजाज़त ना दी। जब वो सब जुमा हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि आपके हवाले से मुझे क्या बातें मालूम हो रही हैं। इन्होंने बताया कि ये बात ठीक है और इन्होंने झूठ नहीं बोला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम लोग इस बात पर खुश नहीं हो कि लोग माल व दौलत लेकर चले जाएं और तुम पैगंबर अल्लाह को अपने घरों में ले जाओ? अगर सारे लोग एक वादी या घाटी में चल रहे हों और अंसार दूसरी जानिब तो मैं अंसार की वादी और घाटी को इख्तियार करूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12271। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत अल-बक़ी में थे कि एक आदमी ने अबुल कासिम कहकर किसी को आवाज़ दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने कहा कि मैं आपको नहीं मुराद ले रहा। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नाम पर अपना नाम रख लिया करो लेकिन मेरी कुनियत पर अपनी कुनियत ना रखा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12272। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि अंसार कहा करते थे कि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद पर बैत की है जब तक हम जिंदा हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाबन फरमाया करते थे ए अल्लाह, आखिरत की खैर ही असल खैर है, बस अंसार और मुहाजिरीन को मुआफ़ फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12273। तर्जुमा।
हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुकू व सुजूद को मुकम्मल किया करो क्योंकि मैं बखदा तुम्हें अपनी पुश्त के पीछे से भी देख रहा होता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12274। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज सबसे ज़्यादा खफीफ और मुकम्मल होती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12275। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जो कुर्बानी का जानवर हांकते हुए चला जा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सवार होने के लिए फरमाया। उसने कहा कि यह कुर्बानी का जानवर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 मर्तबा इससे फरमाया कि सवार हो जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12276। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 चतकबरा सींगदार मेंढक कुर्बानी में पेश करते थे और अल्लाह का नाम लेकर तकबीर कहते थे। मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने हाथ से ज़बा करते थे और उनके पहलू पर अपना पाँव रखते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12277। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि कबीला अकल और अरीना के कुछ लोग मुसलमान हो गए, लेकिन इन्हें मदीना मुनव्वरा की आबवाओ हवा मुवाफ़िक ना आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अगर तुम हमारे ऊँटों के पास जाकर उनका दूध पियो तो शायद तंदुरुस्त हो जाओ। चुनाचा इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन जब वो सही हो गए तो दोबारा मुर्तद होकर कफर की तरफ लौट गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान चरवाहे को कत्ल कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटों को भगा कर ले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे सहाबा को भेजा। इन्हें पकड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ पाँव मुखालिफ सिमत से कटवा दिए, उनकी आँखों में सुलाइयाँ फरूदी और इन्हें पथरीले इलाकों में छोड़ दिया यहाँ तक कि वो मर गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12278। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजमीन को ख़त लिखने का इरादा किया तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि वो लोग सिर्फ़ महर शुदा ख़ुतूत ही पढ़ते हैं। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवा ली। इसकी सफ़ेदी अब तक मेरी निगाहों के सामने है। इस पर यह इबारत नक्श थी, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12279। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ज़ैद बिन साबित ने इकट्ठे सहरी की। सहरी से फारिग होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए और नमाज पढ़ाई। हम लोग हज़रत अनस से पूछने लगे कि सहरी से फरागत और नमाज खड़ी होने के दरमियान कितना वक्फ़ा था। इन्होंने बताया कि जितनी देर में एक आदमी 50 आयत पढ़ सके। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12280। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ही सहरी से मुसलसल कई रोज़े ना रखा करो। किसी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो इस तरह करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इस मामले में तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरा रब मुझे खिला पिला देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12281। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक यहूदी ने एक अंसारी बच्ची को इस ज़ेवर की खातिर कत्ल कर दी जो उसने पहन रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़सासा उसे भी कत्ल करवा दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12282। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम ज़ौरा में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी का एक प्याला लाया गया जिसमें आपकी उंगली भी मुश्किल से खलती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को जोड़ लिया और इसमें से इतना पानी निकाला कि सब ने वज़ू कर ली। किसी ने हज़रत अनस से पूछा कि उस वक्त आप कितने लोग थे? इन्होंने बताया कि हम लोग 300 थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12283। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़ी बिन्त हई को आज़ाद कर दी और उनकी आज़ादी ही को उनका महर करार दे दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12284। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा रात के वक्त अहल मदीना दुश्मन के खौफ से घबरा उठे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा एक घोड़ा, जिसका नाम मंदूब था, आरिद लिया और फरमाया घबराने की कोई बात नहीं, और घोड़े के मुताल्लिक़ फरमाया कि हमने उसे समंदर जैसा रवां पाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12285। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा में हज़रत अबू तुल्हा के पीछे बैठा हुआ था। करीब था कि हज़रत अबू तुल्हा का घुटना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने से मिल जाता, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज और उम्रा दोनों का तलबिया पढ़ते हुए जा रहे थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12286। तर्जुमा। हश्शाम बिन ज़ैद कहते हैं कि एक मरतबा में अपने दादा हज़रत अनस के साथ दार हुक्म बिन अय्यूब में दाखिल हुआ। वहाँ कुछ लोग एक मुर्गी को बांधकर इस पर निशानाबाजी कर रहे थे। ये देखकर हज़रत अनस ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर को बांधकर इस पर निशाना दुरुस्त करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12287। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि मरल ज़ुहरान नामी जगह पर अचानक हमारे सामने एक खरगोश आया। बच्चे उसकी तरफ दौड़े लेकिन उसे पकड़ ना सके, यहाँ तक कि थक गए। मैंने इसे पकड़ लिया और हज़रत अबू तुल्हा के पास ले आया। इन्होंने उसे ज़बा किया और इसका एक पहलू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरे हाथ भेज दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल फरमा लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12288। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक यहूदी ने एक अंसार बच्ची को इस ज़ेवर की खातिर कत्ल कर दी जो उसने पहन रखा था, और पत्थर मार मार कर इसका सर कुचल दिया। जब इस बच्ची को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया तो इसमें ज़िंदगी की थोड़ी सी रमक बाकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का नाम लेकर इससे पूछा कि तुम्ही फलां आदमी ने मारा है। इसने सर के इशारे से कहा नहीं। दूसरी मर्तबा भी यही हुआ। तीसरी मर्तबा उसने कहा हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यहूदी को 2 पत्थरों के दरमियान कत्ल करवा दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12289। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से फरमाया, करीब तुम मेरे बाद बहुत ज़्यादा तरजीहात देखोगे, लेकिन तुम सब्र करना यहाँ तक कि अल्लाह और इसके रसूल से आमलू, क्योंकि मैं अपने हौज़ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12290। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा में एक बच्चे को लेकर, जो मेरी वालिदा के यहाँ हवा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में बकरी के कान दाग रहे हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12291। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घोड़ों की पेशानियों में बरकत रख दी गई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12292। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र से इरशाद फरमाया, बात सुनते और मानते रहो, ख्वाह तुम पर एक हबशी, जिसका सर किशमिश की तरह हो, गवर्नर बना दी जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12293। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ आते थे और मेरे छोटे भाई के साथ हंसी मजाक किया करते थे। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गमगीन देखा तो फरमाया, ए अबू अमीर, किया नगीर, चिड़िया जो मर गई थी और हमारे लिए एक चादर बिछाई गई जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और हमने उनके पीछे खड़े होकर सफ़ बना ली। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12294। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ा हाजत के लिए जाते तो मी और मेरे जैसा एक लड़का पानी का बर्तन और नेज़ा उठाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से इस्तंजा फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12295। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने ऊपर आने वाली किसी तकलीफ़ की वजह से मौत की तमन्ना ना करे। अगर मौत की तमन्ना करना ही ज़रूरी हो तो उसे यूँ कहना चाहिए कि अल्लाह, जब तक मेरे लिए ज़िंदगी में कोई खैर है मुझे इस वक्त तक ज़िंदा रख, और जब मेरे लिए मौत में बेहतरी हो तो मुझे मौत अता फरमा देना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12296। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौम का भानजा उन्हीं में शुमार होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12297। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, असल खैर आखिरत ही की खैर है, या ये फरमाते कि अल्लाह, आखिरत की खैर के अलावा कोई खैर नहीं, बस अंसार और मुहाजिरीन की इस्लाह फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12298। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते थे तो मेरी नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बगल की सफ़ेदी पर पड़ जाती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12299। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब के मौका पर जो वलीमा फरमाया, इससे ज़्यादा बेहतर वलीमा अपनी किसी अहलिया से शादी के मौका पर नहीं फरमाया। साबित बनानी रा ने हज़रत अनस से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वलीमा फरमाया। इन्होंने जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं रोटी गोश्त खिलाया और इतना खिलाया कि लोगों ने खुद ही छोड़ा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12300। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा या रुकू से सर उठाते और उन दोनों के दरमियान इतना लंबा वक्फ़ा फरमाते कि हमें ये ख़याल होने लगता कि कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल तो नहीं गए।